1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 127 साल पहले स्वयंभू मनु एम्पायर में श्रृंगोल को, जो अभी मोदी जी ने स्थापित किया, उस सेंगोल धर्मदंड के रूप में 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 127 साल पहले स्थापित किया गया था स्वयंभू मनु एम्पायर में, जिसको भारत के प्रत्येक एम्पायर के अवसान और नवोदित एम्पायर के शासक को 84 लाख वर्ग किलोमीटर अखंड भारतवर्षीय स्वाधीनता के आर्यावर्त के संप्रभुत्व के रूप में प्रत्येक नवोदित शासक को प्रदान किया जाता था प्रागीय ऋग्विधान संप्रदाय के द्वारा। प्रागीय ऋग्विधान मतलब प्राचीन काल का संविधान, जिसका नाम है प्रागीय ऋग्विधान। प्रागीय ऋग्विधान के ऊपर एक संप्रदाय था जिसका नाम था प्रागीय ऋग्विधान संप्रदाय, जिसका पीठ का नाम था प्रागीय ऋग्विधान पीठ, जिसके पीठाधीश्वर प्रागीय ऋग्विधान पीठाधीश्वर कहलाते थे, जिन्होंने प्रत्येक एम्पायर के अवसान एवं नवोदित एम्पायर के शासक को अखंड भारत के संप्रभुत्व के रूप में सेंगोल प्रदान किया करते थे। अतः भारत का संप्रभुत्व सेंगोल केंद्रित था, है और रहेगा। और इसी सेंगोल को भारत के प्रागीय ऋग्विधान संप्रदाय के महान विद्वानों ने, ऋषि मनीषियों ने माउंट बेटन को 5 मिनट के लिए दे करके नेहरू को सुपुर्द करवा दिया। अतः सेंगोल स्वीकार करने वाले शख्स तथाकथित प्रथम प्रधानमंत्री को पहले सेंगोल करने के तत्पश्चात सेकुलर स्टेट ऑफ इंडिया का एक्ट लागू करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उसकी बेटी इंदिरा को सेकुलर स्टेट ऑफ इंडिया का एक्ट लाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि उसके बाप ने माउंट बेटन से भारत के संप्रभुत्व का परंपरागत चिन्ह सेंगोल के रूप में भारत के संप्रभुत्व को हस्तगत किया था। और माउंट बेटन ने स्थानांतरित की थी नेहरू को सेंगोल के प्रतिमान के रूप में। अतः सेंगोल ही भारतीय संप्रभुत्व का केंद्र है, सेंट्रल पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नेशनल पावर ऑफ ट्रांसफर का सिंबल है सेंगोल। और उसी सेंगोल को मोदी जी ने नए संसद भवन में स्थापित करके डेमोक्रेटिक केंद्र को विस्तारित कर दिया है। उस डेमोक्रेसी को, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान विभाजन कराने वाले मुस्लिम लीग कहते हैं अरबी में सत्ता को, मुस्लिम सत्ता के नेताओं ने पाकिस्तान विभाजन कराने के तत्पश्चात भी भारत में रहे, 1950 तक भारत में रह करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाया। उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सत्ता को केंद्र में रहने का हक छीन लिया सेंगोल को स्थापित करके। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के केंद्र में नहीं है, अब भारत की संप्रभुत्व के केंद्र में संप्रभुत्व का केंद्र सेंगोल है। अतः जिस दिन भारत में सेंगोल की स्थापना हुई भारत के संसद भवन में, उसी दिन भारत के नए संसद भवन ऋषि राजनीय गणराज्य भवन बन चुका और सेंगोल भारत का संप्रभुत्व सेंट्रल बन चुका। और भारत में उस दिन से सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान का प्रारंभ समझे और सनातन वैदिक संविधान निगमागम प्रशासनिक तंत्र सनातन वैदिक संविधान लागू करने के लिए वैदिक आर्मी को ज्वाइन करे, जिस वैदिक आर्मी की यूनिफॉर्म का
की डिज़ाइन है, मिलिट्री जैसा यूनिफॉर्म जिसमें अखंड भारत का मानचित्र है। अखंड भारत बोले तो हिंदू कुश से लेके हिंद महासागर तक 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का अखंड भारतवर्ष, जिसमें हिंदुओं की प्राचीन काल की तरह कोई जाति नहीं, सिर्फ 84 गोत्रों में तब्दील है। और एक एक गोत्र 84 गोत्र के हिसाब से एक एक गोत्र के नियंत्रण में 1 लाख वर्ग किलोमीटर की ज़मीन प्रशासनिक दायित्व के रूप में रहेगी। इस प्रकार से इनके मंदबुद्धि और लड़ाकू इस कौम में लड़ाई और ऊंच नीच का बीमारी ख़त्म हो करके जो है कि सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान की सुव्यवस्था को मजबूत करने को प्रत्येक गोत्र बाध्य होगा, जिसमें कोई विघटन नहीं कर पाएगा। अन्यथा ये मंदबुद्धि लोग आपस में लड़ेंगे और इन मंदबुद्धि को लोगों की लड़ाई भिड़ाई को रोकने के लिए सनातन वैदिक सिद्धांत के 84 लाख वर्ग किलोमीटर के 1-1 लाख प्रति गोत्र के सुपुर्द होगी प्रशासनिक दायित्व के रूप में और आभासी करेंसी के रूप में चरित्र मूल्यांकन मुद्रा करेंसी के रूप में चलेगी, जिसमें कोई लोभी न घुस ले सकेगा, न लोभी कोई घुस दे सकेगा, न मंदबुद्धि कोई घुस दे सकेगा, न ही लोभी लोगों के खाते में कोई आतंकवादी धन ट्रांसफ़र कर सकेगा, न ही कोई दृश्य करेंसी ले करके कोई किसी की सुपारी ले करके मर्डर कर सकेगा, न ही कोई आतंकवादियों से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के नहीं तो आंदोलन कर सकेगा, न तोड़ फोड़ कर सकेगा, न बाज़ार बंद कर सकेगा, न महंगाई बढ़ा सकेगा, न सरकार गिरा सकेगा। अतः अदृश्य करेंसी होगा सनातन वैदिक संविधान के अंदर। अदृश्य करेंसी, आभासी करेंसी, जैसे बिटकॉइन होती है वैसे बिटकॉइन का आधार अलग है और अपना आधार चरित्र मूल्यांकन होगा। और बिटकॉइन का आधार है सोना की मात्रा, जिसका वैदिक संविधान से कोई लेना देना नहीं है। बिटकॉइन का आधार है सोने की स्वर्णिम अनुपात, गोल्ड परसेंटेज होता है, जिसका सनातन वैदिक सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। और सनातन वैदिक सिद्धांत की जो अदृश्य करेंसी होगी, जो आभासी करेंसी होगी, उसका चरित्र मूल्यांकन से लेना देना है। चरित्र मूल्यांकन से उसका लिंक है। अतः चरित्र मूल्यांकन करने के लिए पैनल होगा, रात दिन उस पर काम करेगा। लोगों के वैदिक संविधान के रूल जिस अनुपात में फॉलो किए जाएंगे, उसी अनुपात में हर व्यक्ति को फ्री वस्तु स्थिति उपलब्ध करवाई जाएगी, हर चीज़ फ्री। लेकिन उसी अनुपात से करेंसी सिर्फ अनुपातिक मानक के रूप में काम आती। करेंसी न खाने की चीज़ है, न चाटने की चीज़ है, न चूसने की चीज़ है, न सूंघने की चीज़ है। करेंसी ओनली फॉर अनुपातिक मूल्यांकन के रूप में काम आती है। अतः वैदिक सिद्धांत के अंदर करेंसी आभासी करेंसी होगी, अदृश्य करेंसी होगी और अनुपातिक मूल्यांकन करने के रूप में प्रयुक्त करने के लिए अदृश्य करेंसी होगी। एक प्रकार से आभासी करेंसी होगी। आभासी करेंसी होने का फ़ायदा कोई भी लोभी लोग अपने खाते में आतंकवादियों से धन ट्रांसफ़र करवा के देश के अंदर तोड़ फोड़ नहीं कर पाएगा। अतः आभासी करेंसी को अंजाम देगा सनातन वैदिक संविधान और इसके आधार पे चलेगा 84 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान। सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान का ये दिव्य शासन, ये डिवाइन सेल्फलाइजेशन हर व्यक्ति को सत्ता के सिंहासन पर ला देगा, सत्ता के सिंहासन के समक्ष ला खड़ा करेगा। यही होगा असली लोकतंत्र, यही होगा एंटी डेमोक्रेसी। इसको मैं नाम रखता हूँ एंटी डेमोक्रेसी या प्योर डेमोक्रेसी, विशुद्ध डेमोक्रेसी, विशुद्ध प्रजातंत्र। अभी जो है वो ढकोसला प्रजातंत्र है। और हमने जिस सनातन वैदिक सिद्धांत का लेखन किया है, निगमागम प्रशासनिक तंत्र, निगमागम आगम निगम जय वेद बखानी, वही निगमागम। और निगमागम प्रशासनिक तंत्र सनातन वैदिक सिद्धांत में निगमागम निधि ध्यासन पीठ। निगमागम यानी निधि ध्यासन पीठ का मतलब होता है परंपरागत पीठ। तो परंपरागत जो सनातन नैसर्गिक न्यायिक व्यवस्था है, उसी को क्रियान्वित करेगा सनातन वैदिक संविधान का सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान। सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान 84 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर चलने वाला प्रशासनिक महकमा होगा, प्रशासनिक प्रकोष्ठ होगा।
जिसका सर्वोत्तम संप्रदाय शंगोल केंद्रित रहेगा, धर्मदंड केंद्रित रहेगा, और जिसके सर्वोत्तम संस्थान का नाम संसद भवन की बजाय उसका नाम होगा चक्रवर्ती गणराज भवन, जिसका संस्कृत में नाम होगा नरिष्टाल्य, और इसको संचालन करने वाला सर्वोत्तम व्यक्ति की उपाधि होगी चक्रवर्ती सम्राट, और उसके नीचे होगा प्रांत को संभालने के लिए सीएम महकमे की जगह होगा वर्ष नायक का महकमा, उसके कमिश्नर पुलिस की जगह पर होगा महामंडलेश्वर, और आईजी, डीआईजी, एसएसपी, डीएसपी और एसएचओ की जगह पर होगा श्रीमंत आचार्य महामंडलेश्वर, और धर्म योद्धा वगैरह वगैरह। इस प्रकार से सनातन वैदिक संविधान का प्रशासनिक प्रकोष्ठ होगा, और सनातन वैदिक संविधान में चरित्र मूल्यांकन मुद्रा के जरिए निगमागम प्रशासनिक तंत्र चलेगा। 84 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर निगमागम प्रशासनिक तंत्र सनातन वैदिक सिद्धांत को अंजाम दिया जाएगा। महाराज रघु के ज़माने में हिंदू को से लेकर हिंद महासागर तक एक कटोरी नुमा एक आकृति है प्राकृतिक। हिंदू को उसके उस पार भी कोई आसानी से उस युग में जा नहीं सकता था, और महासागर से भी कोई आसानी से आ नहीं सकता था, उसमें बड़े जहाज नहीं थे। अतः ये कटोरी नुमा होने के कारण ये युगों युगों तक सुरक्षित रह गया कलयुग आने से पहले। अभी 150-200 वर्षों से बड़े बड़े जहाज वापस बनने लगे सतयुग की त्रतादाफर की तरह, और फिर से विघ्न पैदा हुआ। हिंदू कुश की पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में अरब, जो कि औरव ऋषि का एम्पायर था, और वहाँ 18 पुराणों में विश्वामित्र के वंशजों का शासन बताया गया है। जो मलेच्छों पे राज करते थे वो हिंदू कुश के उस पार था, और हिंदू कुश पर्वतमाला का वैदिक नाम है हरिध्वज पर्वत श्रृंखला को आजकल हिंदू कुश कहा जाता है, जहाँ से लेकर के हिंद महासागर के दक्षिणी आखिरी किनारे तक उसकी लंबाई चौड़ाई गोलाई 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, जिसपे महाराज रघु के ज़माने से लेके महाराज प्रियव्रत, उतानपाद, ध्रुव, प्रहलाद, सत्यवादी हरिश्चंद्र, महाराज भगीरथ, असमंजस और महाराज अज, दशरथ, राम और अरण्यक सम्राट अरण्यक राज कर चुके हैं, जो कि भगवान राम के वंशज थे। लव कुश की संतान में की 25वीं पीढ़ी में महाराज